Hello, class third. Today we are going to solve revision worksheet 1, subject EVS, topic chapter 13, mapping the neighborhood. Right? Neighborhood किसे कहते हैं? आपको मालूम है the place around our house is our neighborhood. हमारे घर के आसपास जो एरिया है वो होता है हमारा नेबरहुड. जो हमारे घर के आसपास में रहते हैं वो होते हैं हमारे पड़ोसी, पड़ोसन, नेबर. और जो एरिया है उसे कहते हैं नेबरहुड. अब हमारे घर के आसपास पहाड़ हो सकते हैं, माउंटेन्स, हिल्स, नदी, सागर भी हो सकते हैं, रिवर्स, ओशंस, पॉन्ड्स, लेक्स, टेम्पल्स हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, है ना. तो ये सारे आते हैं आपके नेबरहुड में. तो इस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ फिलअप्स सेट की हूँ जिसको सॉल्व करते करते हम हमारा चैप्टर 13 भी रिवाइज कर लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश टेल अस द मीनिंग ऑफ द सिंबल इन अ मैप. जो मैप के जो सिंबल्स होते हैं इसका मीनिंग हमें कौन समझाता है. मैप्स हैव अ की. टर्न द पेज नंबर 91. You can see the line maps have a key or a legend that tells us what each symbol in the map stands for. Right? सिम्बॉल्स की क्या मतलब है मैप में क्या समझाना चाह रहा है एक एक सिम्बॉल्स, वो हमें कौन बताता है. लेजेंड और की. ठीक है. मैप्स की इस की को कहते हैं लेजेंड. तो आप लिखोगे क्या लेजेंड. लेजेंड टेल अस मीनिंग ऑफ द सिंबल इन अ मैप. पार्क, फेमस, बिल्डिंग, स्कूल, टेम्पल आर डैश. पार्क, बिल्डिंग, स्कूल, टेम्पल्स ये क्या है. Landmarks are special places, buildings or trees marked on a map. It can be an old tree, a park, a school or anything else. So हमारे घर के आसपास अगर कोई फेमस बिल्डिंग हो, मार्केट एरिया हो, ठीक है, टेम्पल हो, स्कूल हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो, कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग होम हो, हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, वो सारे आ जाते हैं हमारे लैंडमार्क में. सो यू हैव टू राइट योर लैंडमार्क. पार्क, फेमस बिल्डिंग, स्कूल, टेम्पल आर लैंडमार्क्स. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आर डैश. ये क्या है. ये डायरेक्शंस है और इन्हें हम बोलेंगे कार्डिनल डायरेक्शंस. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस. ये क्वेश्चन मैंने फिलअप्स में दिया. अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन आंसर में व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस, यू हैव टू राइट द आंसर. द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. So you have to write here cardinal directions. Question number 3. Question number 4. The place around our house is our neighborhood. जो कि मैंने पहले ही समझाया था. घर के आसपास, प्लेस अराउंड, घर के आसपास की जो एरिया है. डैश इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है. A map is a drawing of an area on a flat surface. मैप क्या होता है. कोई एरिया को एक पेज में ड्रॉ करके दिखा देता है. अब पेज का सरफेस क्या है. राउंड है नहीं ना. कर्व है नहीं ना. फ्लैट है. सो ये फ्लैट एरिया में जो मैप ड्रॉ किया जाएगा उसे बोला जाएगा फ्लैट सरफेस. तो कोई किसी एरिया की ड्राइंग जो है फ्लैट सरफेस पे उसे कहते हैं मैप. तो यू हैव टू राइट हियर अ मैप. डैश शोज डायरेक्शंस. डायरेक्शन कौन शो करता है. डायरेक्शन शो करता है कंपास. कंपास, COMPASS, you have to learn the word of the spelling of the word, is an instrument that shows directions. Its needle always points to the north. इसका जो निडल है ऑलवेज नॉर्थ को, ये जो रेड कलर दिखा रहा है ना, ये ऑलवेज नॉर्थ को शो करता है. ये कॉम्पस इज एन इंस्ट्रूमेंट. ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि यूज़ करते हैं सेलर, दैट मीन्स नाबिक, जो कि समुंदर में सेल करते हैं. ठीक है. और कौन यूज़ करते हैं. पायलट्स, जो कि हवाई जहाज एयरप्लेन्स उड़ाते हैं. ठीक है. सो देयर यूज द कंपस. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज direction. So your answer should be in question number 6
a compass. Okay, next question is 7. Cities, towns, villages are shown in dash map. अब देखो मैप में आपको पढ़ाया गया है दो तरह की मैप्स होते हैं, एक है पॉलिटिकल मैप्स, एक है फिजिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप शोज बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज एंड लोकेशन ऑफ द सिटीज, टाउन एंड विलेजेस. जो बाउंड्रीज होते हैं लाइक यू कैन सी द पेज इन द पेज नंबर 192. देखो ये जो बाउंड्रीज है ये शो कर रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये है ना, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया. ये जो बाउंड्रीज है ये शो करता है पॉलिटिकल मैप्स में. बट देखो ये जो फिजिकल मैप है यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ये जो ब्राउन कलर की है ये क्या है, देखो ये है. नॉर्मली ब्राउन कलर जो है वो शो करता है माउंटेन्स को और हिल्स को, और ब्लू कलर शो करता है रिवर्स को. शो माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स ये सब दिखाया जाता है फिजिकल मैप में. और क्या क्या विलेज, टाउन्स, सिटीज़, कंट्री ये सब समझाया जाता है पॉलिटिकल मैप्स में. सो आपके फिलअप्स में क्वेश्चन है माउंटेन्स, सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस आर शोन इन, क्या लिखोगे, पॉलिटिकल मैप. एंड माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स आर शोन इन, क्या लिखोगे, फिजिकल मैप. ठीक है. व्हेन यू आर फेसिंग द राइजिंग सन, योर बिहाइंड शुड बी डैश, योर लेफ्ट आर्म इज पॉइंटिंग टू द डैश, राइट आर्म इज पॉइंटिंग टू द डैश, यू आर फेसिंग द डैश. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम रेगुलर लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं. और ये जो है ये हमारे कॉमन सेंस को बहुत शार्प करता है. इसको सारे बच्चों को करना चाहिए ये एक्टिविटी. इनफैक्ट आपकी उम्र में मैं तो ये हर रोज़ करती थी स्कूल जाते वक्त. ठीक है. देखो ये एक गर्ल है आप भी की तरह, स्कूल गर्ल. देखो ये इसकी फेस किसकी तरफ है, सन की तरफ. ये मॉर्निंग के टाइम है, सन की तरफ. आप देखो जब मॉर्निंग में सन किस तरफ से राइज करता है ये आपको मालूम है, ईस्ट की तरफ से. सो आप किस तरफ फेस कर रहे हो, आपका फेस ईस्ट की तरफ, राइट. आपका यू आर फेसिंग द ईस्ट. ठीक है. व्हेन यू आर फेसिंग द राइजिंग सन, जब आप राइजिंग सन को फेस कर रहे हो, यू आर फेसिंग द ईस्ट, क्योंकि सन राइज करते किसकी तरफ से, ईस्ट की तरफ से. सो अगर ईस्ट की तरफ के अगर फेस हो तो आपके बैक की तरफ होगा वेस्ट, क्योंकि ईस्ट के ऑपोजिट में आता है वेस्ट. ठीक है. सो आपका जो बिहाइंड होगा, आपका पीछे की तरफ जो होगा वो होगा वेस्ट. ठीक है. ओके. आप अगर आपकी ईस्ट की तरफ आपका फेस है, वेस्ट की तरफ आपका बैक है, आपका बिहाइंड वेस्ट की तरफ है, तो आपका लेफ्ट हैंड किसके तरफ जाएगा मालूम है, नॉर्थ की तरफ. योर लेफ्ट हैंड इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ. सो लेफ्ट आर्म अगर पॉइंट कर रहा है नॉर्थ को, तो राइट आर्म किसको पॉइंट करेगा, राइट आर्म इज पॉइंट टू द साउथ. ओबियसली राइट आर्म पॉइंट करेगा साउथ को. ठीक है. सो आपका फेस है ईस्ट की तरफ, बिकॉज टू द ईस्ट द सन इज राइजिंग इन द मॉर्निंग एंड यू आर फेसिंग द साइड ऑफ ईस्ट. जब आप राइजिंग सन को फेस कर रहे हो तो आपका फेस ईस्ट की तरफ है, आपका बैक वेस्ट की तरफ, आपका लेफ्ट नॉर्थ को पॉइंट करेगा एंड योर राइट आर्म इज पॉइंटिंग टू द साउथ. तो ये एक्टिविटी आप डेली कर सकते हो. ठीक है, मॉर्निंग में. और इस तरह से आपको कंप्लीट करना है आपके रिविजन वर्कशीट 1. ये आपका होमवर्क है जो कि आपको आपके फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है. और वीडियो और ये चैप्टर आपको रीड आउट करना है एज योर क्लास वर्क. ये काम आपको आज ही कंप्लीट करना है क्लास, बिकॉज इस वीक में आपको इस टॉपिक के ऊपर मैं यूटी लूँगी. थैंक यू.